रविवार 7 फरवरी 2021 की सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले के लिए मनहूस सुबह साबित हुई है। सुबह 10 बजे के करीब चमोली जिले के ऋषिगंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा में भयानक बाढ़ आ गई है, जिसमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौलीगंगा ऋषिगंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मेरा कृपया वो ध्यान दे, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहां तक भी है जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करें। दो निर्माणाधीन पुल भी ध्वस्त हुए हैं। इन प्रोजेक्ट में काम पर लगे मजदूरों की बहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कितनी जनहानि हुई है इसकी पुख्ता खबर नहीं मिल पाई है। आशंका जताई जा रही है कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीबन 150 मजदूर इस आपदा में बह गए हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। ये दुर्घटना लगभग 11 पौने 11 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहां भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहां कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहां पहुंच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को हर संभव मदद देने की घोषणा की है। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई है। इससे पहले औली समेत स्थानीय स्तर पर आईटीबीपी की टीम राहत तथा बचाव कार्य में जुट गई है। देहरादून से एसडीआरएफ की टीम भी बचाव और राहत कार्यों में जुट गई है। स्थानीय प्रशासन भी राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो। और अब जो हमारे पहली ब्रिज हैं उस तरह की कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाएगी। नंदा देवी पर्वत की तलहटी से ग्लेशियर फटने के बाद जबरदस्त तबाही मची है। रैणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट व तपोवन में निर्माणाधीन तपोवन विष्णुकार परियोजना में भारी तबाही मची है। सेना व आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला है। घटना के बाद नीति मलारी घाटी का संपर्क कट गया है। सेना के डोजर तथा सैकड़ों जवानों ने मौके पर पहुंचकर कार्य शुरू कर दिया है। बीआरओ भी रैणी में वैली ब्रिज निर्माण के लिए ब्रिज सामग्री को रैणी पहुंचा रहा है। इस भीषण घटना में दोनों प्रोजेक्ट में कार्यरत स्थानीय लोग भी आहत हुए हैं, जिनकी वास्तविक संख्या की अभी जानकारी नहीं हो सकी है। कुछ मजदूरों के टनल में फंसने की आशंका जताई जा रही है।
उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा है। उनको बचाने के लिए राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इस बीच आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरूवान मौके पर पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा हर संभव मदद की बात कही। अभी हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री के आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर लोगों को पहले सुविधा पहुँचाने की है। लेकिन ये दुर्भाग्य की इस बात का है कि अभी तक सरकार प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उनका ध्यान मुख्यमंत्री का कहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, मुख्यमंत्री कहाँ पर आएंगे, कैसे कर हम मुख्यमंत्री को दिखाएंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान हमारे प्रशासन का है, हमारी जो यहाँ की जो सरकार है उसका है। जो स्थिति है यहाँ पर बहुत भयावह है। हम ये सोच रहे हैं कि सरकार सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी दे। वैसे भी कनेक्टिविटी यहाँ तो सारी बंद हो चुकी है। हम चाह रहे हैं कि हेली से जो हमारे पल्ली पार के गांव है, जो उधर के गांव है, उन जो दौड़ते भागते समय किसी को चोट आई होगी, किसी को नुकसान हो रखा होगा, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी अगर सरकार हेली के द्वारा शीघ्र कर देती तो अच्छा रहता है। घाटी की पहली त्रासदी है। आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की जानमाल की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। इसलिए पार लाकर कारण बस इवन दिखाना जैसे बाहर चलना सब तीर में नहीं हो बाहर चलना अपनी दिखाना तो गाड़ तक पूर जो बटा तो होता नहीं जियो असोड़ी होना आज खाली होना तो गाड़। जोशीमठ से पर्वती न्यूज के लिए संजय कपरूवान के साथ प्रीति भट्ट वेदवाल की रिपोर्ट।